प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मेरे इज़्ज़त एक बार फिर से आपका स्वागत है फास्टिंग प्रेयर में। और आज जैसे कि आप जानते हैं कि आज तीसरा दिन है हमारा, और आज हमारे तीसरे दिन की उपवास प्रार्थना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, और प्रार्थना विषय परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जो हमने मांगा हमें मिलेगा, हम विश्वास करते हैं। आज 5 बातें उपवास क्यों रखे जाते हैं, है ना, किस कारण रखे जाते हैं, वो 5 टॉपिक प्रभु ने मुझे दिए, यानी कि 5 बातें जिस कारण से हम उपवास रखते हैं। कौन कौन उपवास रखता है, कैसे उपवास रखते हैं, सारी बातें, बहुत खास संदेश होने वाला है, वीडियो होने वाली है, अंत तक देखना। आइए पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता वचन प्रार्थना के द्वारा हमारी अगुवाई करना, और जिन्होंने भी जिस परिवार में एक ने रखा है, सब ने रखा है या नहीं रखा है, पिता उन सबकी सुधि रखना, खासकर जिन्होंने रखा है उसकी अगुवाई करना। जो नहीं रख पाए किसी न किसी कारण, पिता जी कहते दास के द्वारा वो भी आशीषित हो। तूने कहा है सबका भला हो, ये हम जानते हैं पिता। वचन प्रार्थना सारी बातें जो आपने बताई आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पहली बात मेरी थी तो कि आज हमारा अंतिम उपवास है। तो दूसरी बात है कि हम रात के 12 बजे, ठीक है, जिन्हें रखा है उपवास, रात के 12 बजे आप उपवास खोलोगे, ठीक है। यानी कि जब दूसरा दिन लग जाएगा, थर्सडे लग जाएगा, अपने घड़ी के हिसाब से, मोबाइल के हिसाब से देखना, तो उपवास रात को ही खोलना है, ठीक है। आप किसी तरह से खोल सकते हो, कुछ भी खा के खोल सकते हो। पहले प्रार्थना करनी है, वचन पढ़ना है, ठीक है, और फिर उपवास खोलना है, ठीक है। और दूसरी बात कि परमेश्वर ने हमने जो कुछ मांगा, ये विश्वास होना चाहिए कि प्रभु ने दिया, क्योंकि ये उपवास मामूली नहीं थे। वैसे मामूली कोई नहीं होता, लेकिन जो आवाज़ के साथ और जो 72 घंटे के उपवास होते हैं, पावरफुल होते हैं मेरे, मैं बार बार कहता हूँ, ये परमेश्वर की अगुवाई है। और आज हम जानेंगे उपवास क्यों रखे जाते हैं, किस कारण से रखे जाते हैं, क्या कंडीशन होती है। बाइबल में बहुत सारे उपवास के जिक्र है, लेकिन जो प्रभु ने मुझे दिया है 5 टॉपिक, उस 5 टॉपिक को मैं आपके सामने शेयर करूँगा। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तेरे सम्मुख आते हर एक वचन हमारे जीवन में कार्य कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। मेरे से तो पहले जो उपवास का जो कारण होता है, वो उपवास का कारण होता है अपनी निजी लाइफ के लिए। यानी कि हमें उपवास रखना है, भाई हमारी लाइफ आर्थिक तंगी डामाडोल हो रही है, या हम बीमार पड़े हैं, या कुछ भी ऐसा लाइफ में कुछ भी ऐसा हो, है ना, उसमें हम उपवास रखते हैं। कहाँ ये वचन, डायरी पेन लेके बैठना, इस वचन को लिखना, जो मैं बोलूँगा रेफरेंस दूंगा, छोटे वचन पढ़ूंगा, और जब भी उपवास रखो आप, तो जिस विषय पे रख रहे हो वो वचन आपको मिल जाएगा। हालेलुया। तो वचन है पहला, एजरा की किताब, पेज नंबर 576, एजरा, और उसका 8वां अध्याय नंबर 8, और एजरा का 8 अध्याय 21 से पढ़ूंगा, ठीक है। एजरा ये निजी अपनी खुद की लाइफ के लिए है। क्या लिखा है, तब मैंने वहाँ अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो, और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपने समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे, संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे, अपने जीवन के लिए। एजरा बोला अपने जीवन के लिए मांगे, यात्रा मांगे, क्योंकि मैं इस मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था, क्योंकि हम राजा से कह चुके थे हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है, और जो उसे त्याग देता है उसका बल और कोप उनके विरुद्ध है। इस विषय पर हमने उपवास की करके प्रार्थना, अपने परमेश्वर से प्रार्थना की, और उसने हमारी सुनी। ये है अब हमारी निजी लाइफ के लिए। कभी भी आप उपवास रख सकते हैं, जैसे आपका रूटीन है कि फ्राइडे रखते हैं, सैटरडे रखते हैं, कोई बात नहीं, रूटीन के हिसाब से भी रख सकते हैं। और अन्यथा अगर आप उपवास की अगुवाई नहीं है और अचानक से अगुवाई हो, तो आप किसी भी टाइम में, यानी किसी भी दिन में उपवास रख सकते हैं। आपको लगता है कि आज मेरा घर का हालत ठीक नहीं हो रही, या आपको लग रहा है कि कुछ बीमारी ज़्यादा आ रही है, तो उपवास में आप अपनी उस चीज़ को पा सकते हो और प्रार्थना कर सकते हो, नर्म दिन बनकर, सारे काम छोड़कर। हालेलुया। तो पहला उपवास होता है हमारा निजी, यानी कि निजी उपवास। उसके बाद कौन सा उपवास होता है मेरे अजीजों, निकालेंगे वचन नहमिया की किताब, नहमिया इसके आगे ही है, नहमिया उसका 580 पेज, एक का मैं पढ़ूंगा 4 से। ये उपवास प्रभु के दासों के लिए। देखो नहमिया और डैनियल सेम है, ये वो भी उपवास में प्राश्चित है, ये भी प्राश्चित प्रार्थना है ना। नहमिया का भी और डैनियल का भी, डैनियल भी प्राश्चित प्रार्थना 9 में है, सेम है, आप वो भी पढ़ सकते हैं प्राश्चित के लिए, लेकिन प्रभु के दास के लिए अकॉर्डिंग है, ठीक है, दास के लिए है। और यहाँ लिखा है, ये बात सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा। क्या बात सुनते ही, कि ऊपर के हाइलाइट्स ये है कि जब नहमिया सुनता है कि उड़ी हुई दशा है ना, और सब कुछ जला हुआ है, फाटक जल गया है, यानी कि दूरदर्शी। क्या होता है, कभी कभी प्रभु के दास की कलीसिया में कहीं भी कुछ भी ऐसा दिखता है, आपको कहीं और दिख रहा है, आपको कि आपके गांव में ऐसा हो रहा है ना, या आप कहीं बड़ा संकट कहीं और दिख रहा है आपको, तो आप इस तरह से प्रार्थना कर सकते हैं। ये उपवास है, नोट करना से नहमिया
नहमिया का 1:4 से पढ़ रहा हूँ। ये बातें सुनते मैं बैठ कर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सब उपवास करता और ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वालों और आज्ञा मानने वालों के विषय में अपनी वाचा पालता और उन पर दया करता है। तू कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना तेरा दास इस समय तेरे दास इजराइलियों के लिए दिन रात करता रहता है उसे तू सुन ले। मैं इजराइलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो आज्ञा विधियाँ तूने नियम तूने हमें दास मूसा को दिए थे उनको हमने नहीं माना। उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था, यदि तुम विश्वासघात करो तो मैं तुमको इस देश के लोगों को मैं तितर बितर करूंगा। परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञा मानो और उन पर चलो तो चाहे तुम में से निकाले हुए आकाश के छोर में भी हो तो भी मैं उनके वहाँ से इकट्ठा करके उनसे स्थान पर पहुँचाऊँगा जिससे मैंने अपने नाम के निमित्त निवास के लिए चुन लिया है। अब वह तेरे दास तेरी प्रजा के लोग हैं जिनको तूने अपनी बड़ी सामर्थ बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है। हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और उन अपने दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। तो मैं तो राजा का प्याऊ था। हालेलुया। परमेश्वर का दास यानी कि प्रायश्चित प्रार्थना है। आप इसको पूरा पढ़ना जैसे मैंने पढ़ा। और ये प्रार्थना है, ये उपवास है उनके लिए जो आप किसी और के रखना चाहते हो, है ना। खासकर ये प्रभु के दासों के लिए है। तो प्रभु के दास जब भी हम वचन पढ़ते तो हम इसको जरूर पढ़ते हैं क्योंकि ये हमारी प्रायश्चित की भी है और कलीसिया का प्रायश्चित है, आप सभी का प्रायश्चित है। आगे हम जब जाएंगे उपवास में, ये दूसरा है, ठीक है। आगे जब हम जाएंगे तो इसी के आगे चलेगी एस्तर निकालेंगे और एस्तर का जो उपवास है बहुत सामर्थ्य मेरे से। उपवास सारे सामर्थ्य में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एस्तर रानी ने जो उपवास रखे थे वो बहुत बड़ी घटना थी। यानी कि एक राजा ने साइन कर दिया था, सब कुछ विरोध में था कि यहूदी लोग मारे जाएंगे और राजा का ऑर्डर था और उसको बदलना नामुमकिन था क्योंकि जो विरोधी था वो भी राजा का प्रिय था। तो उस समय और रानी वहाँ पे जा नहीं सकती थी। आप इसको पूरा चैप्टर पढ़ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा और लगेगा उपवास के वाक्य में सामर्थ कैसी है, तो कितनी भयंकर और कितनी मजबूत साबित होती है उपवास की मेरे अजीजों। तो यहाँ पे उपवास रखने का मकसद क्या है? यह उपवास है कि जब हम पे बड़ा संकट आता है, कोई संकट ऐसा आ गया, कोई ऐसी बीमारी आ गई, कोई ऐसी मतलब मुसीबत बड़ी है और हम उससे निकल नहीं पा रहे, उस समय ये उपवास जो 72 घंटे के उपवास होते हैं मेरे अजीजों, वो बहुत कारगर साबित होते हैं। हालेलुया। देखो क्या लिखा है, लिखा इस प्रकार है, मैं पढ़ूंगा रानी एस्तर 4 अध्याय और उसका मैं पढ़ूंगा 12 से। एस्तर की ये बातें मर्दुकशय ने सुनाई गई। तब मर्दुकशय ने एस्तर के पास ये कहला भेजा, तू मन ही मन ये विचार ना कर कि मैं ही राजभर में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी, क्योंकि जो तूने इस समय चुपचाप रहे तो और किसी ना किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए याजपत्र मिला हो। तब एस्तर ने मर्दुकशय के पास जाकर ये कहला भेजा, तू जाकर शशून के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो, 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ ना कुछ पियो। मैं भी अपने शैली समेत इसी रीति से उपवास करूंगी और इसी दशा में नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। तब मध्य चला गया और एस्तर की आज्ञा के अनुसार उसने ही किया। और आगे जब आप पढ़ोगे, पूरा चैप्टर है ये, बहुत अद्भुत चैप्टर है ये, है ना। और इसको पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा मेरे जी। तो ये फिर जब रानी रखती है उपवास और उपवास के निमित्त ही वहाँ जाती है राजा से मिले, राजा उसको स्वीकार करता है। उसके बाद राजा का मन बदलता है और वो आज्ञा टाल देता है। बहुत अद्भुत है ये 72 घंटे के उपवास, रातों दिन के उपवास, ये दर्शाते मेरे जो कि परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है। हालेलुया। आगे हम वचन में जाएंगे। ये तीसरी बात थी। तो ये उपवास किसके लिए? ये उपवास है बड़ी घटना के लिए। वो घटना जैसे कि डॉक्टर ने किसी को जवाब दे दिया है, अब डॉक्टर की रिपोर्ट कैसे कैंसिल होगी, या आपका वीज़ा मतलब बहुत बड़ा वीज़ा रेज हो गया, मतलब आपकी जॉब चली गई, आपको लग रहा है कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, या आप पे कुछ ऐसा मुसीबत है जिसका टालना नामुमकिन है, चाहे हमारा देश हो चाहे विदेश हो, कहीं भी हो आप, लेकिन आपको लगता है कि अब तो ये टालना मुमकिन नहीं है, अब तो नामुमकिन है, अब तो भाई सब कुछ हो चुका है ना। उस समय ये उपवास रखे मेरे अजीजों, परमेश्वर आपकी सुधि रखेगा। हालेलुया। आगे जब हम जाएंगे परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए उपवास में, तो और प्रभु हमें बताएगा, क्योंकि उपवास के 3 विषय मैंने आपको बता दिए। ये 3 बातें हैं, बहुत गहरी बातें हैं।
2 और हैं। और क्योंकि उपवास के तो प्रभु ने योएल में भी कहा है कि उपवास का, क्योंकि उपवास के बारे में प्रभु ने बहुत जगह कहा है, लेकिन जो प्रभु ने मुझे संदेश दिया, अब देखो उपवास के बारे में परमेश्वर की इच्छा बदलना। निनवे शहर, बिल्कुल सही समझा आपने, निनवे शहर, निनवे उजाड़ने वाला था परमेश्वर। परमेश्वर की इच्छा में ये था कि उसे नष्ट कर दो, फिर प्रभु ने एक मौका दिया। अब वो मौका खाली नहीं था, वो मौका उपवास के साथ था। और जब उपवास के साथ उन्होंने प्रार्थना करी तो परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। देखो क्या लिखा है, मैं पढ़ूंगा योना 3 की 6 में, पेज नंबर 1077। तब ये समाचार निनवे के राजा के भवन में, मैं पढ़ूंगा 3 से पढ़ूंगा, 3 अध्याय, योना 3 अध्याय का 1 से। तब यहोवा का ये वचन दूसरी बार यहोना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा, जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था और 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और ये प्रचार कराया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। तब निनवे मनुष्य से परमेश्वर के वचन की प्रीति की और उपवास का प्रचार किया गया, और बड़े से लेकर छोटे तक सब उन्हें टाट ओढ़ा, यानी कि परमेश्वर की बातें क्या करी, ग्रहण करी, और वो अपने कुमां से फिरे। उपवास का मतलब ये भी होता है हमारे जीवन के जो सारे पाप है उससे तौबा करो, बाहर आओ और अपने कुमां से फिरो। हो सकता है आज परमेश्वर का क्रोध किसी ना किसी पे हो, है ना, किसी पाप की वजह से, किसी अधर्म की वजह से, और आप उसे प्रायश्चित चाहते हो, तो ये उपवास प्रायश्चित उपवास है परमेश्वर की इच्छा बदलने के लिए। परमेश्वर की, यहाँ पे उस एस्तर ने उपवास रख के राजा की इच्छा बदली थी, और यहाँ परमेश्वर की इच्छा है। और फिर वचन क्या कहता है, देखो जब उन्होंने उपवास रखा, यहाँ पे पूरा अब चैप्टर पढ़ोगे, मैं इसका 10वां पढ़ रहा हूँ। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुर्मा से फिरे, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और जो उनकी हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। ठानी थी और नहीं किया, कैसे नहीं किया ऊपर हम लिखेंगे, और जब पढ़ेंगे तो निनवे के राजा से लेकर जीव जंतु सब ने टाट ओढ़ा, ना तो कुछ खाया ना पिया, और 40 दिन और परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दी। तो परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। ये चौथा है मेरे अजीजों, जब हम उपवास रखते हैं, ये है परमेश्वर की वो इच्छा। जब आपको पता चल गई, हो सकता है आपको सपने के द्वारा प्रभु ने बता दिया हो, या आपको लगता है कि अरे परमेश्वर से नाराज तो नहीं है, या आपसे कोई ऐसी गलती हुई हो, आप उसको बाहर आना चाहते हो, तो आप उपवास रखें, परमेश्वर सहायता करेगा। हालेलुया। ये उपवास आप 1 दिन का भी हो सकता है, 40 दिन का भी हो सकता है, जैसे प्रभु आपकी अगुवाई करे वैसे उपवास हो सकता है। ठीक है, ये प्रायश्चित उपवास है जो परमेश्वर सुनता है मेरे अजीजों। आखिरी में उपवास है, ये है चौथा, और आखिरी में हम जाएंगे नए नियम में, बिल्कुल नए नियम में जाएंगे हम, और वह है यीशु मसीह। जो यीशु मसीह उपवास रखे थे मेरे अजीजों, जो लोग सेवकाई करना चाहते हैं, जो लोग प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हैं, वरदान चाहते हैं, यीशु मसीह ने भी सेवकाई से पहले क्या करा था, उपवास रखे थे मेरे जो 40 दिन 40 साल निराहार रहे, शैतान से मुकाबला किया, और जब शैतान से जीत गए तब क्या हुआ, जब हम ये उपवास रखते हैं, ये है कि ये उपवास होते हैं अपनी आत्मिक उन्नति को बढ़ाने के लिए, सामर्थ्य को पाने के लिए, वरदान को पाने के लिए। हो सकता है बेशक आपके पास सब कुछ सही हो, आप बिल्कुल ऑलरेडी सही हो, आपके घर में कोई बीमारी नहीं, गरीबी नहीं, नौकरी भी अच्छी है, लेकिन आप चाहते हो कि मैं अपनी कलीसिया को, चाहे आप दास हो, है ना, और मजबूत करूं, अपने वरदान को और चाहूं, तो आप ये उपवास रख सकते हैं मेरे अजीजों। प्रभु की अगुवाई में, चाहे 1 दिन रखे, चाहे 40 दिन रखे, चाहे 30 दिन रखे, वो आपकी परमेश्वर की बात है। तो ये उपवास है आत्मिक उन्नति के लिए। ये 5वां है किसके लिए, आत्मिक उन्नति के लिए। यानी कि आज का जो टाइटल था वो ये था, उपवास क्यों रखे जाते हैं, ये इन विषयों में उपवास रखे जाते हैं। हालेलुया। तो क्या लिखा है देखो, जब हम 1 से पढ़ेंगे, अगर मत्ती 4 का 1 से, तो यहाँ सब परीक्षा है। मैं आपको पढ़ूंगा सिर्फ एक वचन, मत्ती 4 का 10। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी के उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया, और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। जब हमारे उपास कंप्लीट होता है तो परमेश्वर दूतों को भेजता है प्रार्थना का जवाब देने के लिए। तो आज परमेश्वर ने ये वचन दिया है मेरे जीतों कि परमेश्वर आज हमें और आपको इन वचनों के द्वारा बता रहा है उपवास इस विषय में रखे जाते हैं। तो आज हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज हमारे उपवास को तूने कबूल किया, चिन्ह दिखाए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि तेरे सरदूत यहाँ पे रहते, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने जैसे सरदूत भेजते हो उपवास कंप्लीट के बाद, आज हमारे घर पे लेकर जितने कलीसिया में पिता, दास से लेकर विश्वासियों तक सब जगह सरदूत भेजो पिता, सरदूत भेजो, ताकि पिता परमेश्वर प्रार्थना का जवाब मिल सके। जो जैसे प्रार्थना कर रहा है आपकी इच्छा के अनुसार सुनी जाए पिता। और जितने उपवास हमने रखे पिता, हमारी सुधीर गलती खता तो हमें क्षमा करना, और प्रभु जी सुनकर आंसर देना, ताकि हमारी आत्मिक उन्नति बढ़ पाए, वरदान बढ़ पाए, और चंगाई मिल पाए, छुटकारा मिल पाए, जो हमने मांगा वो हमें मिल पाए। ये हमारी प्रार्थना, और हम विश्वास करते हैं कि हमने जो कुछ मांगा वो पाया है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। यकीन मानना ये उपवास का जवाब प्रभु ने दे दिया है।
आपके जीवन में गवाही जरूर आएगी। और ये 5 बातें जरूर लिखना, डायरी में लिखना, नोट करना। जब भी उपवास रखो, जिस विषय में प्रभु आपको कहे वो वचन पढ़ो और आशीषित हो। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु आपका आशीष दे।